हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस सागर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, देखते हैं आज रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 106 को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस पेज में सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 20/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था उसको। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो थायराइड ग्रंथि में कोशिका की ऊर्जा इकाई है। कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो एटीपी कोशिका की ऊर्जा इकाई है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है। तो लाइसोसोम करता है। W3C या WWWC की फुल फॉर्म गया। यहाँ 3 का मतलब 3 बार W का होता है। W3C यानी 3 बार W का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था। तो सर जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है अधातुओं में। सबसे ज्यादा अधातुओं में विद्युत ऋणात्मकता होती है। किसी बंद हॉल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है। किसी बंद हॉल में ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है। तो प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि। एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं। एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो Ctrl+R दबाते हैं। Ctrl+R दबाते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है। तो हीमोग्लोबिन। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है तो उसके उपचार हेतु डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस प्रक्रिया का। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि इसी का नाम है, मास्टर ग्रंथि। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है। तो कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए मिलाया जाता है। www.com में कम का अर्थ है कमर्शियल। कम का अर्थ होता है कमर्शियल। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। तो पंखा। इनमें से पंखा काम विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह पर के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था तो उसका नाम था सोफिया। यह प्रथम रोबोट था जिसे मानव का दर्जा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
वोल्टमीटर किसको मापने का उपकरण है? वोल्टमीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को। वोल्टमीटर विभवांतर को मापने का उपकरण है। C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी? C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी? तो 1985 में। 1985 में, 1985 में। कौन सा द्रव्य यानी फ्लूइड छोटी आंत से वसा को ले जाता है? कौन सा द्रव्य छोटी आंत से वसा को ले जाता है? तो लसिका या लिम्फ। लसिका यानी जिसको अंग्रेजी में लिम्फ बोलते हैं। भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। भू आकृतियों और उनके आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? तो भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान अंग्रेजी में जियोमोर्फोलॉजी बोलते हैं। आईलैश पलके। आईलैश यानी पलके वाश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करती है? पलके वाश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करती है? तो बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 22/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन को। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है? कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पक्षियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओरिनोथोलॉजी। ओर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ओरिनोथोलॉजी कहा जाता है। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम है सबसे पहले अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। बौनापन ड्वार्फिज्म किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि के स्रावित वृद्धि हार्मोन नहीं होने के कारण। बौनापन यानी ड्वार्फिज्म किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के नहीं बनने के कारण। कालाजार ब्लैक फीवर। कालाजार यानी ब्लैक फीवर किसके कारण होता है? एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया से एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया से कालाजार होता है। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, यूएसबी, सीपीयू में कौन सा अनिवार्य हिस्सा नहीं है? रैम, रोम, यूएसबी, सीपीयू में कौन एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो यूएसबी। नेक्स्ट है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 23/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर वृद्धि के लिए किस हार्मोन जिम्मेदार है? मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? मानव शरीर की वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? तो भर्जन विधि द्वारा। अमोनिया क्लोराइड NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? तो अविलेय कैल्शियम बनने के कारण। ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम में कौन वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम में कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो विकिपीडिया वेब ब्राउजर नहीं है।
समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण मिटोसिस के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक में पाए जाते हैं? तो मेटाफेज अवस्था। जेम्स चैडविक ने किस खोज की? न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है? किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कंप्यूटर में यानी कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो जोहान्स केपलर ने दिए थे। ग्रहों की गति का नियम जोहान्स केपलर ने दिए थे। 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो जर्मन वैज्ञानिक डोबेरेनर ने 1817 में रसायनज्ञ के 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। रसायनज्ञ थे जर्मन वैज्ञानिक डोबेरेन, जो कि 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना। बिलियन में हाइड्रोजन का आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन गूगल के संस्थापक हैं। कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है? कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है? तो जिप्सम। इस पेज में इतना ही था। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज 107 को। तब तक के लिए जय हिंद।